फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग किंग पर सभी सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, जी हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस को देख रहे थे, यानी ऊंचाई और दूरी से चैप्टर को हम लोग देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी हम लोग देखे हैं। बिल्कुल बेसिक से इसके कॉन्सेप्ट को सीखे हैं, समझे हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इसका पार्ट 1 वीडियो को आप देख सकते हैं और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इसका पार्ट 2। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 से टू भी कंटिन्यू करने जा रहे हैं, यानी पार्ट 2 हम लोग देखने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, जो कि काफी बेहतरीन तरीके से आपको शॉर्ट वे में बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैथ्स और रीजनिंग का सारा वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड, चलिए हम लोग बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया कि एक खंभे की आधार भूमि से 50 मीटर की दूरी पर एक फव्वारा खंभे की 1/3 ऊंचाई के स्तर से 30 डिग्री के अवनमन कोण के आधार पर दर्शनीय है। मतलब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोग का ये एक दिया गया है, ये क्या है, ये एक खंभा है, ये एक खंभा है, ये खंभा है, हम लोग का दिया गया खंभा है और खंभा के आधार से जो है, आधार से जो है यहाँ पे, आधार से जो है 50 मीटर की दूरी पे, यहाँ पे 50 मीटर के दूरी पे जो है, दूरी पर एक फव्वारा, यहाँ पे एक फव्वारा है। फव्वारा मतलब यहाँ पे कोई पाइप निकला हुआ फ्रेंड्स, और यहाँ पे इस तरह से, यहाँ से इस तरह से ये जो है, यहाँ पे पानी जो है, पानी का फव्वारा यहाँ से निकल रहा है, पानी का फव्वारा निकल रहा है। यहाँ पे फव्वारा जो है खंभे की 1/3 ऊंचाई के स्तर से, ये अगर पूरा इसका हाइट 1/3 लिखा गया फ्रेंड्स, 1/3 मतलब हो गया कि इसका पूरा हाइट जो है, इसका पूरा हाइट जो है, ये पूरा 3 भाग है। कितना भाग है? 3 भाग है। और 3 भाग में से 1/3 मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो 1/3 ऊंचाई के स्तर से 30 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है। यानी कि यहाँ पे फव्वारा जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है फव्वारा जो 1/3 ऊंचाई के स्तर से 30 डिग्री का अवनमन कोण है ना, अवनमन कोण के आधार पर दर्शनीय, आधार पर, यानी कि यहाँ पे कितना डिग्री के एंगल बन रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ से अवनमन कोण बन रहा है। देखिए अवनमन कोण मतलब हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अवनमन कोण, यहाँ पे हम लोग एंगल जो बन रहा है फ्रेंड्स वो यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे हम लोग कितना डिग्री के एंगल बन रहा है, ये 30 डिग्री के एंगल बन रहा है, 30 डिग्री के एंगल बन रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर एंगल बन रहा है तो इसको एकांतर अंतः कोण की वजह से ये वाला एंगल यहाँ पे काउंट होगा, यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री के एंगल बोलेंगे। 30 डिग्री के एंगल यहाँ पे बना रहा है, जो कि ये उन्नयन कोण हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है। ऐसा हम लोग पीछे की वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको बताना है तो उस खंभे की ऊंचाई बताना, मतलब इस पूरे खंभे की ऊंचाई बताना, मतलब यहाँ से लेकर के फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर के हमको यहाँ से यहाँ तक का हमको हाइट बताना, मतलब टोटल 3 भाग का वैल्यू बताना है। यानी कि यहाँ पे हम लोग का ये 1 भाग है, ये 1 भाग है, यहाँ पे कितना भाग है, ये 2 भाग है, टोटल 3 भाग है, जिसमें से 1/3 का मतलब होता है कि यहाँ 2 भाग जो है, 2 भाग यहाँ पे है, 1 भाग यहाँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग का अवनमन कोण बना रहा है कितना, 30 डिग्री। तो टोटल हम लोग को 3 भाग का वैल्यू बताना है। तो फ्रेंड, चूंकि हम लोग ऐसे कुछ जानते हैं, कि 30 डिग्री में अगर हम बात करेंगे फ्रेंड, तो हम लोग का 30 डिग्री में अगर हम tan 30 डिग्री के बारे में बात करेंगे तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, यहाँ पे ये कितना होता है फ्रेंड, तो इसका जो वैल्यू होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होता है, ये हम लोग का होता है 1 होता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होता है फ्रेंड्स, ये हम लोग का होता है √3 होता है। कितना होता है? √3 tan 30 डिग्री। तो हम बोलेंगे चूंकि यहाँ पे हम लोग का √3 का वैल्यू दिया गया फ्रेंड्स, √3 का वैल्यू हमको दिया गया, ये 50 मीटर है, 50 मीटर है, जो कि हमको ये गिवन है, 50 मीटर ये हमको दिया गया है। इसलिए हम लोगों को फाइंड करना, क्या फाइंड करना फ्रेंड, तो हम लोग को 3 भाग का वैल्यू फाइंड करना, 2 भाग और 1 भाग, 3 भाग। इसलिए हम लोग बोलेंगे 3 भाग का वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 भाग और 1 भाग, यानी कि टोटल 3 भाग बराबर क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ आप देख रहे हो फ्रेंड्स, आपको कितना गुना दिख रहा था, √3 गुना दिख रहा, कितना गुना दिख रहा, √3 गुना दिख रहा। इसका यदि अगर हम √3 गुना अगर करेंगे, √3 गुना अगर करेंगे तो हो जाएगा 50 √3 मीटर, 50 √3 मीटर, और ये मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन 7। लिखा गया किसी टावर के पाद की ओर चलते हुए एक विशिष्ट दूरी पर राणा देखता है कि टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 मिनट में 30 डिग्री से 45 डिग्री हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पे ये कोई टावर है, ये टावर है, ये टावर है, ये हमको लिखा गया ये टावर है, टावर दिया गया है। टावर के पाद की ओर चलते हुए एक विशिष्ट दूरी से, किसी दूरी से, मान लीजिए यहाँ से कोई विशिष्ट दूरी है, कोई फिक्स दूरी है, और यहाँ से जो है दूरी से चलते हुए एक विशिष्ट दूरी पर राणा देखता है, यहाँ से राणा देखता है फ्रेंड्स इसके पाद की ओर आ रहा है, ये जो है ना हम लोग का टावर है इसके बेस की ओर आ रहा है, इधर की ओर आ रहा है। राणा देखता है फ्रेंड्स, यहाँ से ये राणा देखता है क्या देखता है कि टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 10 मिनट में, मतलब यहाँ से यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 10 मिनट चला फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ कितना मिनट चला, ये 10 मिनट चला, 10 मिनट चला है। तो 10 मिनट में उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो गया। मतलब क्या हो फ्रेंड्स, यहाँ टावर का जो शिखर है यहाँ से यहाँ तक का जो पहले का जो एंगल था फ्रेंड्स, पहले का एंगल हम लोग का 30 डिग्री का था। पहले का एंगल कितना डिग्री था, ये 30 डिग्री था। और अब ये एंगल जो है फ्रेंड जब यहाँ पे अगर पहुंचा तो ये एंगल जो है 45 डिग्री का हो जाता है। ये एंगल कितना हो जाता है फ्रेंड, तो ये 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, ठीक है। जबकि उसकी गति समान, यानी स्पीड जो फ्रेंड्स यही इस सेम स्पीड से आ रहा है, मतलब 10 मिनट में 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, यानी कि स्पीड हम लोग का ये सब जगह इक्वल है। तो हमको बोलते हैं कि जबकि गति समान है, जिस स्थान पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री था, जिस है ना लिखा गया कि जिस स्थान पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री था, वहां से मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि उसके राणा के उस टावर तक पहुंचने के लिए राणा कितना समय लगा। बोलता है कि जिस स्थान पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री था, वहां से टावर तक पहुंचने के लिए, यानी कि यहाँ से टावर तक पहुंचने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए जो है उसको कितना समय लगेगा, ये हमको टाइम पूछा जा रहा है, कितना समय लगेगा ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स हम इस तरह से बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या है कि हम लोग का इस तरह से अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 45 डिग्री है और यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री है, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे 30 डिग्री 45 डिग्री दोनों वैल्यू अगर हम लोग को मिल जाए तो यहाँ पे हम लोग का ये 1 होता है, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू ये भी हमको कितना होता है 1 होता है, और ये वैल्यू कितना होता है फ्रेंड, तो ये वैल्यू हम लोग को होता है √3 - 1 होता है, √3 - 1 होता है। ऐसा रेशियो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आप पीछे की वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। √3 - 1 का वैल्यू हमको 10 मिनट्स दिया गया है, तो हमको 1 यूनिट का वैल्यू बताना है। हम बोलेंगे चूंकि हम लोग को यहाँ पे दिया गया, क्या दिया गया फ्रेंड, तो √3 - 1 का जो वैल्यू है ये हमको 10 मिनट्स दिया गया, 10 मिनट्स दिया गया है, ये हम लोग क्वेश्चन में गिवन है, 10 मिनट्स दिया गया है। इसलिए हम लोग को निकालना है कि 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, ये 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा। तो हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 10 हो जाएगा डिवाइड बाय √3 - 1 होगा। इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे, √3 + 1 और यहाँ पे भी हो जाएगा √3 + 1। तो इसको हम लोग आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो नीचे a - b * a + b, यानी कि यहाँ पे हम लोग ये √3 का स्क्वायर अगर करेंगे हम लोग का 3 हो जाएगा, प्लस -1 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का 3 - 1 बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग ये 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। 2 से अगर इसको अगर हम लोग कट कर देंगे 5 टाइम्स b कट जाएगा, मतलब फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड, तो फाइनली वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं 5 √3 + 1, यानी कि हो जाएगा 5 √3 + 1 हम लोग का कितना हो जाएगा, तो इतना मिनट हो जाएगा, इतना हम लोग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इतना हम लोग का मिनट हो जाएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में लिखा गया एक पर्वत के पाद पर उसके शिखर का उन्नतांश 45 डिग्री है।
कोई पर्वत है फ्रेंड्स, ये कोई पर्वत है, आप पर्वत का उन्नतांश यानी उन्नयन कोण जो है, शिखर, उसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, मतलब ये शिखर है और यहाँ पे इसका उन्नयन कोण जो है फ्रेंड्स, इसका उन्नयन कोण कितना दिया गया, 45 डिग्री है। यानी कि यहाँ का जो एंगल है, यहाँ का जो एंगल है कितना डिग्री है, ये 45 डिग्री। यहाँ का जो एंगल है हमको दिया गया 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। आगे लिखा गया कि 30 डिग्री के अनुमति पर पर्वत की ओर 2 किलोमीटर चढ़ने के बाद उन्नतांश 60 डिग्री हो जाता है। मतलब कोई आदमी है जो कि यहाँ से चढ़ता है 30 डिग्री पर ऊपर की ओर चढ़ता है, 30 डिग्री पर ऊपर की ओर चढ़ता है और कितना चढ़ता है फ्रेंड, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर चढ़ता है, यहाँ पे 2 किलोमीटर चढ़ता है, 2 किलोमीटर चढ़ता है, 2 किलोमीटर चढ़ता है। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से अगर देखा जाए तो अब पर्वत का जो उन्नयन कोण हो जाता है फ्रेंड्स, ये कितना डिग्री हो जाता है, तो यहाँ पे लिखा गया कि यहाँ पे 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। मतलब यहाँ का जो एंगल है ये कितना हो जाता है, ये 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। और ये वाला कितना डिग्री पर चढ़ा फ्रेंड, तो यहाँ पे हमको लिखा गया 30 डिग्री के एंगल पर चढ़ता है, 30 डिग्री के एंगल पर 2 किलोमीटर चढ़ा। यहाँ पे तो अब एंगल यहाँ से अगर देखा जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमसे पूछा जा रहा बताइए कि तो पर्वत की ऊंचाई बताना, यहाँ से यहाँ तक का हमको हाइट बताना फ्रेंड्स, ये हमको हाइट टोटल बताना क्या होगा। तो फ्रेंड चलिए सबसे पहले हम लोग ऐसा कुछ करते कि इसका हाइट को हम लोग x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, ये x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग लेट कर लेते हैं, यहाँ पे x लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोग a मान लेते हैं, यहाँ पे b मान लेते हैं, यहाँ पे c मान लेते हैं, ये d हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को ये e हो जाएगा और यहाँ पे इस जगह पे हम लोग f मान लेते हैं, f बिंदु मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोग निकालते हैं कि यहाँ पे ये जो हम लोग c और e का डिस्टेंस क्या होगा। मतलब हम लोग यहाँ से ये जो एंगल आपका कितना बन रहा है फ्रेंड, तो ये हम लोग 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम लोग निकालते पहले हम लोग 1045 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। हम बोलेंगे चूंकि हम लोग निकालते हैं 1045 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। 1045 डिग्री बराबर क्या होगा फ्रेंड, तो tan थीटा का p बाय b होता है। p का काम कौन कर रहा फ्रेंड, तो हम लोग ये x कर रहा और b का काम कौन कर रहा था, हम लोग c और e, ये मेरा b का काम कर रहा। 1045 का वैल्यू 1 होता है, बराबर हम लोग को हो जाएगा x बाय c, इसलिए हम लोग का ce का जो वैल्यू आया फ्रेंड्स वो कितना आया, x आया। ये हम लोग का एक वैल्यू निकला कि ce का जो वैल्यू आया वो मेरा कितना निकला, x निकला। मतलब ये हुआ यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस निकला कितना निकला, तो हमको बोल सकते हैं यहाँ पे ये x निकला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस कितना है वो x है, यहाँ पे x है, ठीक है। आगे देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि आप देखिए यहाँ पे ये चूंकि हमको 2 किलोमीटर दिया गया, ये हमको 2 किलोमीटर दिया गया, क्या दिया गया, तो यहाँ पर्वत में 30 डिग्री की ऊंचाई पर चढ़ा है, मतलब ये वाला जो वैल्यू है ये आपका 2 किलोमीटर दिया गया है। अब यहाँ पे हमको यानी ये h है, यहाँ पे हमको 90 डिग्री के एंगल बन रहा है फ्रेंड्स, ये 90 डिग्री के एंगल बन रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं सबसे पहले हम लोग निकालते कि ये वाला वैल्यू क्या होगा या फिर ये वाला वैल्यू क्या होगा, ये निकाल सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल हम लोग का FDE में, ट्रायंगल FDE में अगर हम बोलेंगे साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू अगर निकालेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर होता है p बाई h। तो p कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो p हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ये वाला वैल्यू हो जाएगा, p हम लोग का ये वैल्यू हो जाएगा, मतलब हो जाएगा FD बाई h हो जाएगा, p और h हो जाएगा, f हो जाएगा हम लोग का FE का वैल्यू कितना फ्रेंड्स, FE हमको दिया गया 2 है और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 बराबर हो जाएगा FD बाई 2 हो जाएगा। 2 कट गया फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग बोलेंगे FD का जो वैल्यू आया है वो मेरा कितना निकला, 1 निकला। यानी FD का वैल्यू कितना निकला फ्रेंड्स, ये 1 निकला, ये 1 निकला है। मतलब इसके पैरेलल अगर ये है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो जब ये 1 अगर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये अगर 1 हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं ये वाला वैल्यू अगर हमको निकालना हो तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का x - 1 हो जाएगा। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा x - 1, क्योंकि टोटल x था, ये 1 है तो ये x - 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम निकाल सकते हैं फ्रेंड्स
कि यहाँ पे अगर इसका वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे, इसमें अगर हम लोग, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हम लोग का है फ्रेंड्स, ये x हम लोग का हो गया है ना, यहाँ से हम लोग का वैल्यू x है। अब हम लोग ये चीज देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोग इसमें अगर देखेंगे तो ये वाला वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो मेरा FD निकला, ये वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये वैल्यू हो जाएगा मेरे पास, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, क्योंकि हमको h मालूम है 2 है और ये मेरा 1 मालूम है, p मेरा 1 मालूम है और h हमको 2 मालूम है, ये √3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये वैल्यू हो जाएगा मेरा, देखिए टोटल x है और ये √3 है, तो ये हो जाएगा हम लोग का x -√3 हो जाएगा, x -√3 हो जाएगा, जो कि यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यानी कि ये वाला वैल्यू भी आपका कितना हो जाएगा, तो ये x -√3 इस तरह से हो जाएगा। अब हमको देखिए यहाँ पे हम लोग tan 60 डिग्री निकालेंगे, आगे हम फिर बोलेंगे, आगे ना इस तरह से हम लोग बोलेंगे ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल आगे फिर हम लोग बोलेंगे ट्राइंगल ABF में अगर हम बात करेंगे तो ABF में हम लोग tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा फ्रेंड, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा tan थीटा बराबर p/b होता है, p का काम ये कर रहा यानी हो जाएगा x -1 हो जाएगा और b का काम हमको ये कर रहा, मतलब हो जाएगा x -√3 हो जाता है। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग ये हो जाएगा √3 हो जाएगा, बराबर इधर कितना फ्रेंड, तो x -1 ये हो जाएगा x -1 है और यहाँ पे कितना फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का x -√3 है, x -√3 है इस तरह से। तो हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे ना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का √3 x माइनस हम लोग का 3 हो जाएगा, बराबर इधर कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा x -1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग x को इधर ले आते हैं, x को अगर इधर ले आएंगे फ्रेंड तो हो जाएगा √3x -x बराबर ये चला जाएगा उधर, तो उधर चला जाएगा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग का 2 हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इसमें अगर हम x अगर कॉमन करेंगे, इसलिए हम x अगर कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा √3 -1 बराबर इधर 2 हो जाएगा। और फिर हम लोग आगे लिख सकते हैं फ्रेंड्स इधर, यानी कि इसलिए हम लोग बोलेंगे कि x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2/√3 -1, इसको रेशनलाइज कर लेंगे फ्रेंड्स, बोलेंगे √3 + 1 और √3 + 1 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हम लोग a - b * a + b यानी कि √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, यानी वैल्यू कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2 आपस में कट जाएगा, इसलिए x का जो वैल्यू आया है वो हम लोग को हो जाएगा √3 + 1, ये वैल्यू आएगा और इतना मीटर हम लोग को हो जाएगा। और इस तरह से बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि इस तरह से x का जो वैल्यू हम लोग √3 + 1 आया है, वही इस पर्वत का जो है, ये जो पर्वत है इस पर्वत का हम लोग का आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 में लिखा गया कि एक गार्ड समुद्र तल से 120 मीटर ऊंची परीक्षण मीनार से शत्रु की नाव को देखता है। कोई गार्ड है फ्रेंड्स, कोई गार्ड है जो 180 मीटर, ये 180 मीटर है, 180 मीटर है, 180 मीटर ऊंची परीक्षण मीनार है, जो कि यहाँ से देखने का जगह है। परीक्षण मीनार से शत्रु की नाव को देखता है, कोई शत्रु की नाव को देखता है। यहाँ पे कोई नाव चल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई नाव चल रहा है, इस तरह से ये शत्रु की नाव चल रहा है, यहाँ पे नाव को देखता है। तो क्या देखता है फ्रेंड, देखता है कि जिसका अवनमन कोण जो है 60 डिग्री है, यानी इस नाव का जो अवनमन कोण है फ्रेंड्स, यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका अवनमन कोण हमको लिखा गया है कि ये जो यहाँ का जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, तो हमको लिखा गया 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये 60 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा फ्रेंड, तो एकांतर अंतर कोण है, यहाँ पे हम लोग 60 डिग्री इस जगह पे शो करेगा। ये हम लोग क्या है, ये नाव है, इस तरह से ये नाव हम लोग का दिया गया है।
और यहाँ पे हम लोग क्या फ्रेंड्स, ये हम लोग का ये ऊंची परीक्षण है, ये परीक्षण है। परीक्षण मीनार यहाँ से देखता है कि नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री, मतलब ये एंगल यहाँ पे बनेगा। तो हमको बोलता है कि तदनुसार वह नाव उस परीक्षण मीनार के पाद के तल से कितनी दूरी पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमको क्या बताना फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हम लोग कितना होगा ये हम लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स चूंकि हम लोग जानते हैं कि 60 डिग्री में tan 60 डिग्री में ये जो वैल्यू होता है फ्रेंड्स, ये हम लोग का हो जाएगा √3 हो जाएगा, √3 होता है। और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ये मेरा 1 कहलाता है। अब हम बोल सकते हैं चूंकि ये हमको मालूम है कि यहाँ पे √3 का वैल्यू दिया गया 180 मीटर, यानी कि हम जानते हैं चूंकि √3 का जो वैल्यू है वो मेरे पास 180 मीटर दिया हुआ है। 180 मीटर हम लोग का ये दिया हुआ है, 180 मीटर दिया गया, ये मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है। इसलिए हमको एक भाग का वैल्यू निकालना है। इसलिए हम बोलेंगे फ्रेंड्स कि एक भाग का वैल्यू क्या होगा, एक भाग बराबर क्या होगा। तो निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि 180 बटा √3 हो जाएगा। और इसलिए इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे, √3 से गुना कर देंगे इस तरह से। तो हम लोग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से अगर इसको कट कर देंगे ये 60 टाइम्स में कट जाएगा। इसलिए हम लोग का फाइनली क्या आएगा फ्रेंड, तो हम लोग का 60 √3 मीटर होगा, जो कि हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए लिखा गया, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कोई सन है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई सन है, और सन का जो उन्नयन कोण हमको दिया गया, ये उन्नयन कोण दिया गया फ्रेंड्स, ये कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमको लिखा गया सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री। तो यहाँ पे एक दीवार है, ये हमको क्या दिया गया फ्रेंड्स, ये हमको ये दीवार है, और दीवार का यहाँ पे क्या ये शेडो है, ये दीवार का शेडो है, इसका ये परछाई यहाँ पे बन रहा है, ये परछाई बन रहा है, यहाँ से अंदर क्या ये परछाई है। तो हमको बताना है तो उसकी छाया है ना, उसकी दीवार और छाया का रेशियो बताना है। दीवार और छाया का हमको क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री अगर देखें तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड, तो tan 60 डिग्री बराबर होता है P/B, यानी कि P/B होता है, जिसमें हम लोग का tan 60 डिग्री में ये वैल्यू होता है हम लोग का √3, और ये वैल्यू हम लोग का B कितना होता है 1 होता है। तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। हम लोग जाने हैं कि यहाँ पे दीवार है, ये दीवार है, और यहाँ पे हमको जो शेडो है इसका जो रेशियो बनेगा फ्रेंड्स कितना बनेगा, √3:1 होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 12। लिखा गया, एक हवाई जहाज जो है 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक हवाई जहाज है फ्रेंड्स, एक हवाई जहाज है जो 3125 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे क्या है, उड़ रहा है, तथा वह अपने ऊपर उड़ते हुए एक दूसरे हवाई जहाज को, इसके ऊपर एक दूसरा हवाई जहाज उड़ रहा फ्रेंड्स, एक दूसरे हवाई जहाज के नीचे से पार कर जाता है। मतलब यहाँ पे एक ऊपर से एक हवाई जहाज उड़ रहा है, यहाँ पे एक हवाई जहाज उड़ रहा है, यहाँ पे एक हवाई जहाज उड़ रहा है, एक हवाई जहाज यहाँ पे, एक हवाई जहाज इस तरह से यहाँ पे। तो इसके ऊपर से जो है, यानी कि इसके ऊपर से उड़ते हुए एक हवाई जहाज के नीचे से होकर के क्या होता है, ये गुजर जाता है। ठीक है, फिर लिखा, भूमि पर स्थित एक बिंदु से, भूमि पर स्थित एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, इस बिंदु है, यहाँ पे बिंदु है, बिंदु से दोनों हवाई जहाज का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। यहाँ से अगर इसका एंगल अगर हम लोग देखेंगे फिर तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे हमको लिखा गया 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। और यहाँ से अगर देखा जाए इसका उन्नयन कोण हम लोग का दिया गया 60 डिग्री का एंगल है। ये कितना डिग्री का एंगल दिया गया, ये 60 डिग्री का एंगल दिया गया है, 60 डिग्री का एंगल दिया गया है। तो हमको बताना है दोनों हवाई जहाज की बीच की लंबवत दूरी बताना, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स, ये वाला डिस्टेंस हम लोग बताना है। मान लेते हैं डिस्टेंस कितना मान लेते हैं फ्रेंड्स, ये हम लोग मान लेते हैं ये x है,
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, ये x है, जिसको हमको बताना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग का ये दिया गया फ्रेंड्स, कितना दिया गया तो हम लोग का लिखा गया 3125 मीटर है। तो चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, इसका नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया हम लोग का, ये A हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे क्या है, ये D है। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले निकालने जा रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि यहाँ पे 10-30 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। 10-30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू को हम लोग निकालते हैं। तो 10-30 डिग्री में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग बोलेंगे चूंकि हम लोग बोल सकते हैं चूंकि ट्राइंगल BCD में, ट्राइंगल BCD में अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स तो 10-30 डिग्री बराबर होता है P बाई H। 10-30 का P बाई B होता है फ्रेंड, P बाई B होता है। तो P कितना है फ्रेंड, तो मेरे पास लिखा गया 3125 है। अब B कितना फ्रेंड, तो हम लोग का यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग का CD है। 10-30 डिग्री का वैल्यू होता है तो कितना 1/√3 होता है। और यहाँ पे 3125 है बाई CD है, इसलिए हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे CD का जो वैल्यू आएगा वो 3125√3 होगा। तो ये एक वैल्यू निकला फ्रेंड्स किसका, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू निकला फ्रेंड्स ये 3125√3 मीटर निकला, इतना मीटर निकला। अब हम लोग फिर बोलेंगे आगे ना, आगे फिर हम लोग निकाल सकते हैं फ्रेंड्स आगे ना, ट्राइंगल ACD में, ट्राइंगल ACD में अगर हम बात करेंगे तो ट्राइंगल ACD में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो बोलेंगे यहाँ पे 60 डिग्री बराबर हो जाएगा P बाई B। तो P कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, मतलब x प्लस 3125, यानी कि हम लोग का P बाई B यानी कि x प्लस 3125 बाई B। तो B का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो B का वैल्यू हम लोग का दिख रहा 3125√3 है। 10-60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10-60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/1 मान सकते हैं, बराबर हो जाएगा x प्लस 3125 बाई 3125√3 होगा। इस तरह से यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग को हो जाएगा कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हो जाएगा 3 × 3125 बराबर हम लोग हो जाएगा x प्लस 3125, यानी इसको अगर हम लोग अगर गुना करेंगे फ्रेंड्स, अगर यदि गुना कर देंगे इधर तो हो जाएगा हम लोग का 5 या 15 5 साथ में 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। बराबर इधर कितना होगा x प्लस 3125 हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का 9375 माइनस 3125, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हम लोग का 0 हो जाएगा। और यहाँ 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 3 गया हम लोग का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 7 में से 2 गया 5 हो गया, और फिर यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा। इतना मीटर होगा जो कि हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 13। देखिए 30 में लिखा गया 15 फीट ऊंचा एक खड़ा खंभा कुछ ऊंचाई पर टूट गया। 15 फीट ऊंचा है फ्रेंड्स, ये 15 फीट है, 15 फीट ऊंचा जो है एक खंभा है, ये खंभा है और कुछ ऊंचाई पर टूट जाता है। मान लीजिए यहाँ पे यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से टूट जाता है और उसकी भाग को पूरी तरह अलग नहीं हुआ, पृथ्वी को 30 डिग्री के कोण पर आसपास करता है। पृथ्वी पर जो यहाँ से हम कितना डिग्री पर आसपास करता है फ्रेंड, तो 30 डिग्री पर आसपास करता है, 30 डिग्री पर आसपास करता है, मतलब ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से इस तरह से सट जाता है, कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमको बताना है आसपास करता खंभा कितनी ऊंचाई पर टूटा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है फ्रेंड्स, ये हमको बताना है कि यहाँ पे इसका हाइट क्या है, यहाँ से यहाँ तक का ये हाइट क्या है, ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं, देखिए
30 डिग्री में अगर हम बात करेंगे तो 30 डिग्री में क्या होता है फ्रेंड, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। मतलब यहाँ p/, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये मेरा √3 हो जाएगा। जब ये √3 हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 1 हो जाएगा तो ये मेरा कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। कहां से निकलेगा, क्योंकि हम जानते हैं h बराबर होता है √p² + v²। 3 का √3 की 3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1, यानी 4 का वैल्यू 2 आएगा। और जब ये 2 होगा फ्रेंड्स, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 2 हो जाएगा। तो यही वाला भाग हम लोग को यहाँ से टूटा था और इधर हम लोग का आकर के जमीन पे टकराया था, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा फ्रेंड। तो हम बोल सकते हैं चूंकि यहाँ पे 2 भाग और 1 भाग, 3 भाग का वैल्यू हमको दिया गया 15 फीट है। हम बोलेंगे चूंकि 2 और +1 यानी कि 3 भाग बराबर 3 यूनिट का जो वैल्यू है फ्रेंड्स, ये 3 यूनिट का जो वैल्यू आया है, 3 यूनिट का 2 और 3 यूनिट का जो वैल्यू आया है हमको दिया गया 15 फीट है, 15 फीट है, 15 फीट है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितना भाग का वो टूटा था, तो ये 1 भाग का वैल्यू निकालेंगे, इसलिए हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स ये 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकालना होगा। 3 से कट कर देंगे 5 बार में, यानी इसका 5 गुना करेंगे 5 फीट होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।